हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज हम करेंगे भारतीय इतिहास, स्टैटिक जीके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वैदिक साहित्य के बारे में। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेद। वेदों से रिलेटेड पक्का ही एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वेद का अर्थ ज्ञान है, और वेद जो हैं वो 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो इसका सही आंसर होगा गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है, और यह जो वेद है ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। आगे चलिए यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ये जो है इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु कहा गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। एक है कृष्ण यजुर्वेद गद्य और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद पद्य। इससे भी क्वेश्चन निकल सकता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, तो वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट चलता है हमारा सामवेद। साम का अर्थ गान से है। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारा। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, यानी कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सामवेद। नेक्स्ट हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का तात्पर्य है पवित्र जादू। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कई बार। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की है। अब पढ़ते हैं उपवेद के बारे में। वेद, उपवेद और उनके रचनाकार। जी, सबसे पहले हमारा वेद है, फिर उपवेद, रचनाकार और विषय के। ये 4 वेद हमारे आगे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके उपवेद जो हैं, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और सामवेद का गंधर्ववेद है, और अथर्ववेद का जो है उपवेद वो है शल्य शास्त्र। रचनाकार धन्वंतरी आयुर्वेद के, विश्वामित्र धनुर्वेद के, और भरत मुनि गंधर्ववेद के, और विश्वकर्मा जो है शल्य शास्त्र के रचनाकार हैं। अब विषय देखो, धन्वंतरी जो हैं वो संबंधित चिकित्सा से, विश्वामित्र युद्ध कला से, भरत मुनि कला संगीत से और विश्वकर्मा भवन निर्माण से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ से भी कई बार 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि महात्मा बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? उरुवेला गया बिहार में। इनके 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में उन्होंने दिया था, उत्तर प्रदेश में है ये। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। 2 या 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं यहाँ से। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथों में, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ में होगा। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है, और त्रिपिटक जो हैं वो 3 हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं,
गृह त्याग की घटना उन्हें क्या कहा जाता था? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि और प्रथम उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन। और देहांत महापरिनिर्वाण। अब संगीतियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। बौद्ध महासंगीतियाँ, 4 महासंगीतियाँ थी बौद्ध महासंगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसमें देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगीति थी 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी 383 ईस्वी पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व और चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी पूर्व। स्थल देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थल जो था वो राजगिरी बिहार में, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो स्थल था जो वो था वैशाली बिहार में, और तृतीय बौद्ध संगीति का स्थल जो था वो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर। शासक जो थे उसमें अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति इसमें, द्वितीय बौद्ध संगीति में कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क शासक थे। क्वेश्चनों को 1-2 बार अच्छे से स्टडी कर लें क्योंकि पक्का ही यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थकर ऋषभदेव। इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे और जैन धर्म के संस्थापक भी यही थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। अब पढ़ते हैं हम महावीर के बारे में। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पीछे हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध जी का बचपन का नाम, तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ महावीर जैन जो थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा। गृह त्याग की आयु जो थी वो 30 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ दिया था। ज्ञान प्राप्ति या कैवल्य जम्बी ग्राम में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी पावापुरी में 527 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म ग्रंथों की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। बौद्ध धर्म जो ग्रंथ थे उनकी भाषा पाली थी और जैन धर्म के ग्रंथ जो थे उनकी भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 2 पंथ थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर वस्त्र रहित। प्रथम जैन संगीति 322 से 298 ईस्वी पूर्व और स्थल था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी पूर्व, स्थल था बल्लभी और अध्यक्ष थे देवर्दी क्षमा श्रवण। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है वो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को 2 या 3 बार इन क्वेश्चनों को जरूर स्टडी कर लें क्योंकि यहाँ से पक्का ही एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन महात्मा बुद्ध, वेदों या महावीर जैन से पूछे जा सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो लेकर फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।